आज हम 17.2 शुरू करते हैं। इसके शुरू के 5 सवाल एक जैसे हैं, उनमें से मैंने एक सवाल लिया है, उसको ध्यान से देख लीजिए। चौथा शायद 6 सवाल एक जैसे हैं, 6 में से एक ले लिया है चौथा, फिर हम 7वां और 8वां करेंगे। इसको ध्यान से देखिए। ये सबका अपना पढ़ाने का अपना अपना तरीका हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि इस सवाल को देख करके, और हम सबसे पहले तय करेंगे कि इसमें फॉर्मूला लगेगा माध्य का सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और इस फॉर्मूले को देख कर अगर आप सवाल को करें तो हम सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और एफ एक्स का मतलब एफ को एक्स से गुणा करके उस कॉलम का जोड़ कर ले। तो अब हमें यहाँ एफ एक्स बनाना है, क्योंकि फिर इस कॉलम का जोड़ होगा। तो इनको गुणा करते हैं। सवाल इसीलिए सेलेक्ट किया कि इसमें दशमलव की संख्या है, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे हैं। तो 7 एकम 7, और ये 0 और 1 अंक छोड़ के दशमलव, ऐसे 8 तिया 24 और 1 छोड़ के दशमलव, 10 पंजे 50 और 1 छोड़ के दशमलव, 15 7 105 और 1 छोड़ के दशमलव, और 10 को इससे गुणा करेंगे तो आएगा 890। 890। हम क्या करते हैं, जब इनको लिखते हैं तो दशमलव की सीध में दशमलव रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जोड़ और घटा में दशमलव की सीध में दशमलव रखते हुए जोड़ना होता है। तो देखो 890 आ गया, और फिर 2 छोड़ के दशमलव लगेगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, तो 890 हम ऐसे लिख लेते, क्योंकि 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा। पहले तो 89 ढाई 890, और फिर 2 अंक छोड़ के दशमलव, क्योंकि यहाँ 2 अंक है दशमलव के। ये हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 से गुणा हो रहा है, इसलिए दशमलव का अंक एक स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा, तो एक स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा। फिर इस 0 का औचित्य नहीं है। अब भी इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम इनको जोड़ते हैं। देखिए 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25, हासिल 2 और 2 4 और 5 9 और 10 19 और 8 27। तो इस प्रकार से दशमलव की सीध में दशमलव रखते हुए वही दशमलव लगेगा, दशमलव की सीध में जोड़ में। अब नीचे सिग्मा एफ अर्थात इन बारंबारताओं का जोड़ करना है, इसलिए जहाँ यहाँ इस कॉलम में जोड़ हो रहा है तो यहाँ हम योग लिख देते हैं कि भाई योग हो रहा है। कॉलम कह दिया, ये पंक्ति रो है। 7 और 8 15, 15 और 10 25, 25 और 15 40 और 10 50। ये जोड़ और गुणा जो हमने किए आपको 2-2 बार चेक कर लेनी चाहिए, ताकि विपरीत परिस्थिति से बचा जा सके। एक बार ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर। तो अब हम इनको रख देते हैं 27.5 बटा 50। अब देखिए इस भाग को हम सावधानी से ऐसे करेंगे, यहाँ पर 27.5 और 50 का भाग देंगे, क्योंकि 27.5 छोटी संख्या है, 50 बड़ी, इसलिए भाग एक बार भी नहीं गया। तो अब आगे अगला अंक शामिल करेंगे तो उससे पहले आ जाएगा दशमलव, तो हम यहाँ दशमलव लगा लेंगे। अब 275 में 50 का भाग देंगे, तो 50 पंजे 250 होता है, और 50 छिक्की 300 हो जाएगा, जो घना हो जाएगा। ठीक है, दशमलव वहाँ लगा दिया, इसलिए दशमलव खत्म हो जाता है। और अब 275 में से 50 घटाएंगे तो 25, और फिर हम दशमलव तो लग ही रहा, दशमलव लगने के बाद कितने ही जीरो यहाँ लगा सकते हैं, तो फिर 50 पंजे 250। इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.55। देखिए हमने 1 से 6 में से एक सवाल चौथा ले लिया था। अब हम 7वां और 8वां करते हैं। तो इनका माध्य दिया हुआ है 7.5, यानी कि ये सवाल उल्टा सवाल है। पिछले सवाल में हमसे माध्य पूछा था, इसमें माध्य दे दिया। तो विलुप्त बारंबारता पूछी, तो हम इसके नीचे माध्य के नीचे माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे, और माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और बराबर 7.5। अगर हम एफ को एक्स से गुणा करके यहाँ रख देंगे, उसका जोड़ करके यहाँ जोड़ करके, और सिग्मा एफ का जोड़ यहाँ करके अगर इसमें रख देंगे, तो जब जोड़ करेंगे तो उसमें पी भी आएगा, और फिर पी का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। तो कुल मिला के हमारा प्रोसेस वही रहेगा जो चौथे सवाल में था। वही एफ को एक्स से गुणा करना, वही जोड़ करना, वही एफ का जोड़ करना, और उसी तरह वैल्यू रखना। तो देखिए 6 तिया 18, 8 पंजे 40, 15 7 105,
नोपी, ये देखो मैं साइड में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इन अंकों में नोपी जुड़ नहीं सकता, तो हमसे गलती नहीं हो कहीं हम 9 यहाँ लिख ले और फिर उस 9 को जोड़ दे, इसलिए हमने इसको साइड में लिखा है। ये अपनी तरफ से लिखा है, कोई सिद्धांत नहीं गणित का, थोड़ी सावधानी रखने के लिए लिखा है। 11 8 88 और 13 चौको 52। अब हम इनका जोड़ करेंगे क्योंकि सिग्मा एफ एक्स है। तो देखो नोपी तो क्योंकि इन अंकों में जुड़ नहीं सकता, ये बीजीय पद है, अतः इसको अलग से प्लस लगा के रख दिया है। और अब अंकों को हमें जोड़ना है, तो 8 और 5 13, 13 और 8 21 और 2 23, हासिल 2, 3 और 4 7 और 8 15 और 5 20, फिर हासिल 2 और 1 ये 3। आपको ये जोड़ 2 बार चेक करना है, एक बार ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर। इसी तरह इसको देखो 6 और 8 14 और 15 29, पी जुड़ेगा नहीं, तो 29 में 8 जोड़ो 37, 37 और 4 41। वो पी जुड़ेगा तो नहीं, लेकिन प्लस लगा के तो लिखना है ऐसे। 41 अंकों में नहीं जुड़ेगा, लेकिन उसका जोड़ तो करना है, इसलिए जमा लगा के उसको लिखना है। तो इसको भी 2 बार चेक कर लेना। और अब ये वैल्यू हम यहाँ सूत्र में रख देते हैं, 303 प्लस 9p सिग्मा एफ एक्स की जगह, और सिग्मा एफ की जगह 41 प्लस पी। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई, हल करने हमें आनी चाहिए। तो इसके बटा 1 मान के सबसे पहले हम क्रॉस गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 303 प्लस 9p, क्योंकि इसको हमने 1 से गुणा कर दिया। अब 7.5 को 41 से गुणा करते हैं, तो देखो 7.5 इंटू 41, 1 से गुणा किया, 1 पंजे 5, 1 7 7, 4 पंजे 20, 4 7 28 और 2 30, जोड़ लो 5 7 0 और 3, 1 छोड़ के दशमलव लगा दो, तो कितना आएगा 307.5, और प्लस 7.5 को पी से गुणा करेंगे तो 7.5 पी। ये हमारा रफ कार्य था। अब हम इनका पक्षांतरण करेंगे, तो 9p यही रह जाएगा, इसमें से वो 7.5 पी आके घट जाएगा, 307.5 यही रह जाएगा, और इसमें से 303 जाके घट जाएगा। जब 9p में से 7.5 पी घटाएंगे तो 1.5 पी घटेगा। इस तरह से 9 में से 7.5 घटाना है, तो 9 के बाद दशमलव लगाया, 1 0 लगाई, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 8 रह जाएगा, क्योंकि वहाँ 10 जब ही बना था जब यहाँ से एक हासिल चली गई थी। 8 में से 7 गया तो 1, तो वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद में इसी तरह इस घटा को करना है, तो कितना आ जाएगा 4.5। अब हमें तो पी चाहिए, इसलिए 1.5 का उधर जाके भाग लग जाएगा, अब हमारे सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए दशमलव समान दूरी पे, इसलिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा, और हमारा 15 तिया 45, यानी पी का मान 3 आ जाएगा। देखो पिछले सवाल में एक बारंबारता विलुप्त की थी, तो नीचे जोड़ नहीं दिया था। इसमें 2 बारंबारताएं विलुप्त कर दी, इसलिए नीचे योग दे दिया। हम शुरू वही से करते हैं कि माध्य 1.46, उसी तरह से हम माध्य के नीचे फॉर्मूला लगाएंगे कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बराबर 1.46। हम ऐसे मानेंगे कि माना 1 के संगत बारंबारता बराबर एक्स नहीं मानो तो p मान लो। तो सवाल यहाँ से शुरू करना है, सॉल्यूशन हमारा यहाँ से शुरू होगा, वो बाद में लिखेंगे। तो माना 1 के संगत बारंबारता बराबर p, इसलिए 2 के संगत बारंबारता कितनी हो जाएगी। अगर हम इस योग में से इन सभी बारंबारताओं को घटा दें तो ये आ जाएगी, क्योंकि इस योग का सिद्धांत है कि अगर हमें सभी संख्याओं का योग पता है और उनमें से फिर एक संख्या नहीं मालूम है, तो उस योग में से बाकी सभी संख्याओं का योग घटा देंगे तो संख्या आ जाएगी। ऐसा आपको दूसरी तीसरी क्लास में सिखाया जाता है। तो हम बाकी सभी संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं। रफ्कारी कर रहा हूँ मैं, 46 25 10 और 5। देखो ये 40 और ये 46 कितना हो गया 86, और अभी इसमें p जुड़ेगा, तो ये बाकी संख्याओं का जोड़ आ गया। इसको 200 में से घटा देंगे। जब 200 में से घटाएंगे तो कैसे हो जाएगा, 286 भी घटा का और p भी घटा का, क्योंकि ये इकट्ठी संख्या इसलिए ब्रैकेट में घटेगी, तो दोनों ही घटेगी, यानी कि 86 भी घटेगा p भी घटेगा। तो ये घटने के बाद क्या आ जाएगा 114 और ये p।
तो यहाँ पर जो हमारी ये बारंबारता है ये मानी हुई से कितनी आ जाएगी 114 माइनस पी। और अब हम इसको हल करते हैं, तो हल करेंगे तो वही एफ एक्स, देखिए 46 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। बहुत से बच्चे 46 को 0 से गुणा करके 46 लिख बैठते हैं, जबकि 46 गुणा 0 बराबर 0। पी को 1 से गुणा करोगे तो पी, 114 माइनस पी को गुणा करोगे 2 से तो 114 दूनी 228, और पी को 2 से गुणा करोगे तो 2p। 25 तिया 75, 10 चौक 40 और 5 5 25। अब हमें सिग्मा एफ एक्स यानी कि इनका योग करना है, ये योग लगेगा यहाँ। तो योग कर रहा हूँ मैं, देखो 8 और 5 13 और 5 18, हासिल 1, 3 और 7 10 और 4 14 और 2 16, फिर हासिल 1 और 2 और 1 हासिल का 3, माइनस का 2p और प्लस का p तो माइनस का p। अब हमारे पास सारी संख्याएं आ गई, तो यहाँ मैं वो लिखना भूल गया था, रफकारी करके ये आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं हम, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 368 माइनस पी, अभी हमने यहाँ किया है। सिग्मा एफ 200 दिया हुआ है बराबर 1.46। इसके बटा 1 मान के क्रॉस गुणा करेंगे, तो पहले इसको गुणा करेंगे। तो देखो 2 से मैं गुणा कर रहा हूँ, 0 तो बाद में लगा देंगे, 2 6 12, 2 चौको 8 1 9, 2 एकम 2 और ये 2 0। अब 2 अंक छोड़ के दशमलव बराबर 368 एकम 368, क्योंकि 1 से गुणा होगा, और माइनस पी एकम पी। इस प्रकार से ये पी इधर आके प्लस हो जाएगा और 292 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और हमारी पी की वैल्यू आ गई। अब घटा दो, 8 में से 2 गए तो 6, 16 में से 9 गए तो 7। अब वापस हम यहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए 1 के संगत बारंबारता, हमने P मान रखी है और P का मान हमारा 76 आ गया है, तथा 2 के संगत बारंबारता हमने 114 माइनस P मान रखा है और P का मान 76 है। 114 में से 76 घटाएंगे तो 38 आंसर। देखो ये पिछला सवाल 7वां था, उसको चेंज करना भूल गए, ये 8वां सवाल था।